जय शिव, जय गोरक्ष, जय माँ गंगा। सभी के ऊपर सिद्धपीठ व माँ गंगा की विशेष कृपा बनी रहे। अभी माघ पूर्णिमा पे मैं हरिद्वार में आया। प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा पर माँ गंगा को समर्पित एक यज्ञ किया जाता है सिद्धपीठ की ओर से। इसमें कोई भी साधक शामिल हो सकते हैं और माँ गंगा को आहुतियां अर्पित कर सकते हैं। पर जिन्होंने चिंता ग्रहण कर रखा है उन साधकों के लिए यह यज्ञ अति अनिवार्य है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जिस मार्ग पर आपको ले जा रहा हूं वो एक सिद्धि का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सत्य का पथ है। इसके अंदर इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की, परमात्मा की, देव शक्तियों की, सभी की असीम कृपा है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे गुरुओं के यहाँ दरबारों में यहाँ लोग अपने काम बनवाने जाते हैं। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, लोगों को बस हमारा ये काम हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर इस सिद्धि के अंदर एक साधना है, ध्यान है। जब हम गहराइयों से आत्म चिंतन करते हुए पूरे समर्पित भाव के साथ ध्यान करते हैं, यहां से आत्मा से, यहां से नहीं, आत्मा से, तो इस ब्रह्मांड की वो सकारात्मक ऊर्जा हमारी आत्मा से जुड़ती है, हमारी दिल को वाइब्रेट करती है। हमारे शरीर में कोई भी नेगेटिविटी, विकार कुछ भी है, उनको सकारात्मकता देती है। और कोई भी तंत्र विद्या से कुछ भी कर दिया गया उसको डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करती है। और भटकती आत्मा कोई भी हमारे शरीर में प्रवेश कर गई, जैसा कि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो हमारे शरीर से मुक्त होती है और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में लीन हो जाती है। अब आते हैं, ये तो मैंने बताया कि हमारी सिद्धि में ये है। अब बात साधकों की, साधना की, जो लोग जुड़े हैं उनकी। देखिए, मैंने इस सिद्धि में अपना जीवन लगाया, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, और वो भी उसकी कृपा से लगता है। वो कृपा करे और आप समर्पित हो तो उसकी फिर कृपा ही कृपा। वो कृपा करे और उसकी कृपा को इग्नोर कर दे लोग इच्छाओं के वशीभूत होकर, तो फिर कुछ नहीं। मैं पूरा जोर लगा रहा हूं कि आप इस सिद्धि से जुड़े समर्पित भाव से, और जो हमारे यज्ञ होते हैं सिद्ध यज्ञ, उनमें शामिल हो। जैसे मैं यहां रुका तो यहां पर वो लोग आया करें, शुरू में लेट आ गए कोई बात नहीं, पर मेरे आखिरी पड़ाव तक, जब तक मैं यहां पर अपने इष्ट का यज्ञ या अंतिम जो भी यज्ञ होता है समर्पित मां को, जब तक वो यज्ञ पूरा ना हो जाए, आएंगे लोग, 2 रात रुकेंगे और भाग जाएंगे, मुझे ये काम, मुझे ये काम। इसमें चाहे मेरे नजदीक हो, चाहे कोई दूर हो, आइंदा हाँ ये जरूर है, एक हनुमान जयंती का यज्ञ, एक शक्ति दिवस का यज्ञ, उसमें आप जैसे आए या करवाए जाए, मैं दबाव ज्यादा नहीं दूंगा। पर जो ये यज्ञ हैं ऐसे, इनमें जो भी आदमी शामिल होगा, साधक शामिल होगा, वो अंतिम समय तक जरूर रुकेगा, कैसे भी निकालें टाइम। और जिन साधकों ने चिंता ग्रहण कर रखा है, वो हनुमान जयंती पर भी, जब मैं यहां से लास्ट में यज्ञ करके निकलता हूं, समापन करता हूं, उस समय का, उस ध्यान के समय का, उस तप के समय का, जो हनुमान जयंती के समय में मैं यहाँ माँ गंगा को की शरण में बैठकर इनसे कुछ पा रहा हूं, तो आप भी पाए।
ऐसे बीच में जो भागेगा, और मेरे पास यहाँ कमरे में कुछ साधक रुकते हैं, वही रुके जो समर्पित है, वरना अपने काम संभाले। मैं नाम नहीं लूंगा, कोई कितना भी नजदीक हो मेरा, कितना प्रिय हो, बस। चिमटा, क्या मानते हैं आप चिमटे को? चिमटा इस सिद्धि का एक प्रतीक है। चिमटा गोरख का एक सिंबल है, एक चिन्ह है। इस सिद्धि के प्राण है चिमटा मेरे भाई। और चिमटा ग्रहण कर लिया बस, और मजबूरी गिनवाने लगे, भले छोड़ दें। ये बहुत ही समर्पण का, आस्था का विषय है। और जो लोग यहाँ पे रुकते हैं मेरे साथ कक्ष में, यहाँ रुकने के कुछ नियम बना रखे हैं। इस बात को ध्यान से सुने, जो यहाँ पे रुकते हैं, चाहे वो 2 दिन रुकते हैं 3 दिन, वो नियम क्या बना रखे हैं, वो विकास कमल से बात करें, नियम क्या है, और वो यहाँ पे रुकने के नियम पूरे करें, इस बात पे ध्यान देंगे। आए हैं, रुके हैं, चले गए, ना ध्यान है, ना ज्ञान है, ना ज्ञान की बातें हैं, बस ये देख लो ये हो गया जी, ये हो गया। नहीं भैया, मैं बार बार कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, मुझे ज्यादा भीड़ का शौक नहीं, और है, ये बात मैंने कई बार कही है। तो ये साधना के मार्ग पर चलने वाले हों, भले कितने लोग यहाँ से छोड़ जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का साक्षात्कार किया, अनुभूति की, बहुत अच्छे परिणाम मिले, घर में शांति हुई, पर वो लोग सब इग्नोर कर कर भाग गए, क्योंकि उनका सिस्टम ही अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, और मैं तो ये कहूंगा, क्या पता अलग पुरुष ने ही उन्हें इग्नोर कर दिया, वो इस स्थान के लायक ही ना हो। आप भला ये मानो, कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने शक्ति की अनुभूति की हो, उसका एहसास किया हो, और होश में परमात्मा के दर्शन किए हों, और कृपा पाई हो, और वो लोग, फिर तो साधना का मार्ग अपनाना चाहिए ना, और फिर भी वो लोग भटकाव में आ जाएं और छोड़ जाएं, तो वो लोग क्या हैं, ये आप ही लिखोगे। वो लोग हैं किस प्रकार के, क्या लोग हैं वो? कई लोग गुरुजी डांटते हैं, ये करते हैं, भैया अगर आप में कमियां दिखेंगी तो डांटे जाओगे, कहा जाएगा, कड़वे सत्य सुनने पड़ेंगे आपको, अगर आप साधना के मार्ग पे चलना चाहते। अब की बार माँ गंगा कृपा ये किया गया, माँ गंगा से प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार की कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक कोई भी प्रॉब्लम है, माँ उनका निवारण करें। कैसे करें? ये निवारण जब होगा जब आप दिमाग से नहीं दौड़ेंगे, आत्मा से दौड़ेंगे, सिद्धि को आत्मा से मानेंगे। आप तो शारीरिक फीलिंग करके शारीरिक कष्टों का निवारण ही सब कुछ समझ बैठे। आत्मिक फीलिंग करो भाई, हृदय से जोड़ो। जब हृदय से कनेक्ट होगी शक्ति, आत्मिक फीलिंग करेंगे, समर्पित भाव से सिद्धि को मानेंगे, फिर कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं रहेगा। शारीरिक कष्ट ऐसे मिटते चले जाएंगे, पता नहीं आपको हो ही ना। अगर आप एक शर्त लेके बैठे हैं, मेरे ये शारीरिक कष्टों का निवारण कर भगवान, बस। और कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो काफी समय तक स्थान पे रहे, सब कुछ समझा, अगर वो ये कहते हैं कि शक्ति वगैरह कुछ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो मेरे से मिल सकते हैं सीधा आके। इस वीडियो को देख रहे दर्शक जो संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, ये रास्ता आत्मा से परमात्मा के मिलान का, उस सिद्धि का, उस कृपा का, वो सकारात्मक ऊर्जा पाने का, उसकी कृपा का एहसास होता है। इसमें किन्हीं समस्याओं में घिरे हैं, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है। हाँ, धैर्य, समय और समर्पण ये चाहिए मुझे। समय भी चाहिए,
जी क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो रुकते ये है। मैं नहीं सुनूंगा ये, क्या मजबूरी है। आप किसी भी काम को सिद्धि से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जब तो वहां रुके हैं। और जबकि जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ हरिद्वार में, सिद्धपीठ में, कोई भी होते हैं, वो आपको बहुत पहले बता दिए जाते हैं। अभी जैसे चिमटे वालों का 16 मार्च को शुक्रताल पर यज्ञ है, ये बता दिया गया। हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है, ये बता दी गई। मैं 6 को वापिस होऊंगा और चिमटे वाले 6 तक रुकेंगे, या एक दिन काम करके फिर 5 को आके 6 तक रुकेंगे फिर, क्योंकि फिर 2 चिमटे वाला कोई यज्ञ अब की बार। हनुमान जयंती तो एक नॉर्मली सभी का है, एक बंगलामुखी माता है सिद्ध की जाएगी, सिद्धि यज्ञ मां बंगलामुखी का, वो चिमटे वाले के लिए अनिवार्य है। तो ध्यान दो भाई। और मैं ये चाहता हूं कि जिन्होंने चिमटा धारण कर रखा है, हमारे कोई भी पड़ाव पड़ते हैं सिद्धियों के, गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा तो वैसे चलो एक दिन के लिए होता है, हनुमान जयंती है, ये माघ पूर्णिमा पे आते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा भी वो 5-6 दिन का वहां पे राजस्थान गोरख किला में प्रोग्राम होता है। तो जब मैं कहीं भी रुकता हूं तो अंतिम समय में रुकें। और मैं चाहता हूं जो आपने जो भी सिद्ध यज्ञ किए, उस परमात्मा के यज्ञ किए, जब आखिरी पड़ाव पे हम हों तो सभी अपने इष्ट का यज्ञ करके भी उठे वहां से, तो जब भी तो पूर्ण है, वरना अधूरे हैं आप। सिद्धि है मेरे भाई। मैं कितनी गहराइयों से समय देकर आपको समझाता हूँ। रात को यहाँ के 2-2 बजे तक रुके रहेंगे। आप ये नहीं देख रहे क्या चमत्कार हो रहा, क्या हो रहा, और दुनिया कैसे लूट रही लोगों को, देखा है ना आपने। और मैं रात को 3-3 बजे तक आपके कष्टों के निवारण के लिए, आपकी आत्मा का शोध हो, परमात्मा आपसे कनेक्ट हो, सिद्धि में कैसे जुड़े, समझाता रहूंगा, पर कुछ नहीं। मुझे आपको संदेश देना था। और कल 5 तारीख को मैं ये जो माघ पूर्णिमा का ठहराव था माँ गंगा की शरण में, इसका समापन अपने इष्ट यज्ञ करते हुए करूंगा, जो चंडीघाट पे होगा। प्रातः 8:30-9 बजे करेंगे। तो सभी हल्के में ना ले, इसको समझें। और जो मैंने कहा कि ये मेरा कक्ष, इसमें जो लोग मेरे साथ रुकते हैं, इसमें रुकने के नियम क्या हैं, वो हर एक पे लागू होंगे। जब उनको पता है नियम है और फिर भी नहीं मान रहे, तो सिद्धि में रहने का कोई फायदा नहीं है। भगवान ये भी तो देख रहा है। खुद मेरे भाई हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं, उन नियमों का पालन वो भी करते हैं। तो ये प्रत्येक यहाँ पर रुकने वाला नियमों का पालन जरूर करेगा। और मैंने कहा ये चिमटा हमारी सिद्धि का प्रतीक है, गोरक्षनाथ जी का एक सिंबल है, चिन्ह है, उसकी कृपा है। ये चिमटा आपने लिया है तो थोड़ा सा समर्पण भी दिखाओ, रुको, जुड़ो। एक जगह ठहराव में बहुत शक्ति है, मैं यही कहूंगा। इस विचलित मन को, जो आपको दौड़ा रहा है, ध्यान के माध्यम से इसको मार डालो और आत्म जागृत हो। आत्मा को अपने विवेक से जोड़ो, जो आपको सही मार्गदर्शन करेगी। मुझे आपको यही संदेश देना था। तो सिद्धि का सम्मान करें, परमात्मा की कृपा पाएं, ध्यान करें और सिद्ध पीठ के नियमों पर चलते हुए सिद्धि का प्रचार करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं परेशान हैं, उन्हें मार्ग दिखाएं और उस परमात्मा की असीम कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से अंगुलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। जय मां गंगा, जय शिव, जय गोरक्ष। प्रणाम सभी को।